सदर बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ 12 अक्टूबर को अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को शाये किया, उसको जारी किया। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, उसमें वो कहीं ज़िक्र नहीं है। इंडिया का 8 दफ़ा ज़िक्र आया है, अफ़गानिस्तान का 4 दफ़ा ज़िक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी ज़िक्र नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इज्जत है, लोग किस तरह से इन लोगों को इज्जत देते हैं, ये तो आपको भली भांति पता ही होगा। जहां भी जाते हैं बेइज्जती करवाकर मार खाकर ही आते हैं। और पाकिस्तानियों की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के एक और वित्त मंत्री की विदेश में हो गई बेइज्जती, वो भी अमेरिका। नमस्कार मित्रों एंड वेलकम अगेन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक बिगड़ती राजनीतिक व आर्थिक स्थिति तथा वहां पर फलते फूलते आतंकवाद के कारण पूरी दुनिया में उसकी इज्जत अब दो कौड़ी की रह गई है। उसकी चीन से नजदीकी, भ्रष्टाचारी नेता व धार्मिक उन्माद के कारण रही सही कसर पूरी हो गई है। इसी कारण पाकिस्तान के नागरिकों को पूरी दुनिया में हर जगह जलील होना पड़ रहा है। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। सदर बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ 12 अक्टूबर को अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को शाये किया, उसको जारी किया। और ये 48 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है। गो कि इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली हमें नज़र नहीं आती पिछली जो प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी, लेकिन बहरहाल इसमें कुछ दो तीन दिलचस्प बातें हैं जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। बुनियादी तौर पे इस स्ट्रेटजी का जो पर्पज़ है वो ये है कि हमने जो इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनको प्रिजर्व करना है और दुनिया को बताना है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है जो कि डिलीवर कर सकता है, जो कि दुनिया को गुर्बत से निकाल सकता है। जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग हो या फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 का चैलेंज हो, एपिडेमिक्स हो, इसी हवाले से टेररिज्म हो, तो ये और इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता है। फिर सेंट्रल एशिया का भी जिक्र है कि किस तरह वहाँ भी अमेरिका के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिक्र नहीं है तो साउथ एशिया का नहीं है और पाकिस्तान का नहीं है। मिडल ईस्ट का भी जिक्र है, अफ़गानिस्तान का जिक्र है और तालिबान का भी जिक्र है। दो दहशतगर्द तंजीमों का इसमें ख़ास तौर पे जिक्र है और वो अल-कायदा है और आईएसआईएस। और ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में हम ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे दोबारा वो दहशतगर्दी का हेवन न बने। इस तरह से पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं और हमें इसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो है नहीं। तो अमेरिका ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है वो रिलीज़ की है, जो कि अक्टूबर 22 अभी हुई है। और अगर आप उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पढ़ें तो उसमें बड़ी रिवीलिंग किस्म की चीज़ें हैं। अगर आप उसके सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही देख लें कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफ़ा भी कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। पाकिस्तान पेंटागन एंड जीएचक्यू हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप, लेकिन वो जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें वो कहीं ज़िक्र नहीं है। इंडिया का 8 दफ़ा ज़िक्र आया है, अफ़गानिस्तान का 4 दफ़ा ज़िक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी ज़िक्र नहीं है। रशिया का 71 टाइम ज़िक्र आया है, दहशतगर्दी का 37 टाइम, चाइना का 9 दफ़ा ज़िक्र आया है। लेकिन पाकिस्तान का ज़िक्र जो है इस सारी की सारी पॉलिसी में नहीं है। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। और वो जी कि अमेरिका और भारत जो है वो मल्टीलैटरली एंड बायलैटरली काम करेंगे फॉर द विजन ऑफ इंडो पैसिफिक के हवाले से। इंडिया जो है क्या वो एक डिप्टी कप्तान होगा अमेरिका का इस खत्ते में, या कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट प्लेयर होगा? इंडिया जो है वो एक एज़ अ सेमी पेरिफेरी के तौर पे ऑपरेट करता है, द वे आप ये समझ लें कि सऊदी अरेबिया ऑपरेट करता है या टर्की ऑपरेट करता है जिस तरह, ठीक है जी, या जापान ऑपरेट करता है, ठीक है जी। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द सेमी पेरिफेरी, इट्स नॉट अ पेरिफेरी, इट्स सेमी पेरिफेरी, जैसे साउथ कोरिया जो है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इज्जत है, लोग
किस तरह से इन लोगों को इज्जत देते हैं ये तो आपको भली भांति पता ही होगा। जहां भी जाते हैं बेइज्जती करवाकर मार खाकर ही आते हैं। और पाकिस्तानियों की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के एक और वित्त मंत्री की विदेश में हो गई बेइज्जती, वो भी अमेरिका में। IMF और विश्व बैंक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को पहुंचे थे पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार को लोगों ने चोर, झूठा और गंदी गंदी गालियां भी दिया। सबसे पहले आप उस वायरल वीडियो को देखिए कि कैसे अमेरिका में पाकिस्तान के वित्त मंत्री का जोरदार गालियों से स्वागत हो रहा है। You are the joke. Hey, shut your mouth. Don't shout. You don't know me. Don't motherfucker try to be smart ass. Motherfucker, how much you pay? $50? Fuck yourself. Fucking Pakistan. Fuck you. Fuck yourself.